दादाजी, देखो हम आ गए। ओहो हो, आखिर तुम दोनों स्कूल से आ ही गए। दादाजी, आज हमने स्कूल में क्या सीखा, आपको बताएं? हाँ हाँ, जरूर बताओ। दादाजी, आज हमारी टीचर ने हमें सिखाया कि हम हवा के बगैर नहीं जी सकते, और तो और हमारे कपड़े भी बिना हवा के सूख नहीं सकते। बिल्कुल सही। दादाजी, वो देखिए, आपका चादर हवा से नीचे गिर पड़ा। रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए आपका चादर। धन्यवाद बेटा। लगता है कि मेरा चादर हवा के देवता को पसंद आ गया है। दादाजी, क्या हवा के देवता भी होते हैं? हाँ हाँ बेटा, अवश्य होते हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत पहले की है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम था शीला और दूसरी का जया। शीला बहुत गरीब घर से थी। उसका घर भी बहुत छोटा था और उसका गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। वहीं पर जया बहुत अमीर घर से थी और उसका घर भी बहुत बड़ा था और वह जैसा चाहती थी वैसा अपना जीवन जी रही थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे शीला से बहुत जलन हुआ करती। वह हमेशा शीला पर नजर रखा करती। एक दिन की बात है, शीला अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उसने देखा तो बाहर जोरों की हवाएं चल रही थी और तभी उसे याद आया कि उसने अपनी चादर बाहर सूखने के लिए डाल रखी है। वह तुरंत ही घर से बाहर आई और अपने सारे सूखे हुए कपड़े उतारने लगी। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि शीला का वह चादर हवा में उड़ता चला गया। यह देख शीला बहुत परेशान हो गई। वह बहुत चिंतित हो गई। वह मन ही मन यह सोच रही थी कि मेरे पास तो केवल एक ही चादर है। यदि यह भी चली गई तो मैं क्या करूंगी? यह देख शीला ने तय किया कि वह उस चादर को हासिल करके ही रहेगी। वह उस चादर के पीछे दौड़ने लगती है। वह उसके पीछे दौड़ती रही और वह चादर भी हवा के साथ तेजी से उड़ता जा रहा था। शीला दौड़ते दौड़ते काफी थक चुकी थी और अचानक वह ठोकर खाकर गिर जाती है। तभी घायल शीला ने हवा के देवता को याद किया और कहा, हे हवा के देवता, मुझे मेरा चादर लौटा दे। मेरे पास केवल वो एक ही चादर है। हवा के देवता ने शीला की बात सुन ली। वो उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा चादर लौटा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हवा के देवता ने शीला के सामने 3 बक्से रख दिए जो अलग अलग आकार के थे और फिर वो हवा के देवता कहते हैं, लो चुन लो, इन तीनों बक्सों में से तुम्हारा चादर किस बक्से में हो सकता है। शीला एक एक करके उन तीनों बक्सों के पास पहुंची। उसने एक एक करके उन तीनों बक्सों को देखा, परखा और आखिर में उसने छोटा वाला बक्सा उठा लिया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चादर इसी बक्से में है? तो ठीक है, तुम इसे घर ले जाओ और घर जाकर ही इसे खोलना। शीला ने हवा के देवता का शुक्रिया किया और वह घर की ओर चल पड़ी। जब वह बक्सा लेकर घर लौट रही थी तो जया की नजर उस बक्से पर पड़ी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गई। उसे शीला से और भी जलन होने लगी। जया की नजर केवल उस बक्से पर थी। जब शीला ने उस बक्से को घर में जाकर खोला तो उसने देखा कि उसकी चादर उसी बक्से में थी और उसी के साथ में उसमें एक सोने की ईंट भी थी, जिसे देखकर शीला बहुत खुश हुई। उसने एक बार फिर से हवा के देवता का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इधर जया उस पर नजर रखे हुए थी। उसने भी जब वह सोने की ईंट देखी तब वह ईर्ष्या की आग में और भी जलने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गरीब शीला के पास इतनी महंगी सोने की ईंट कहां से आई। उसने पता किया तो उसे पता चला कि जब उसका चादर हवा में उड़कर दूर चला गया था तब वहां पर उसे हवा के देवता ने
या सोने की ईंट उसे प्रदान की। अब जया ने भी तय किया कि वह भी अपनी चादर हवा में उड़ा देगी और उसके बाद उसका पीछा करते हुए वह भी हवा के देवता के पास जा पहुंचेगी। इसलिए जया ने अपने हाथों से ही अपनी चादर हवा में उड़ा दी और उसका पीछा करने लगी। वह दौड़ते दौड़ते एक जंगल में जा पहुंची और उसने नाटक किया। वह जानबूझकर वहां पर गिर पड़ी और फिर उसने हवा के देवता को आवाज दी, हे हवा के देवता, मुझे मेरी चादर लौटा दे। मेरे पास केवल एक ही चादर है, इसके बिना मैं क्या करूंगी। हवा के देवता प्रकट हुए। हवा के देवता ने जया से कहा, मैं तुम्हारी चादर तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इतना कहकर हवा के देवता ने जया के सामने 3 बक्से रख दिए और फिर कहा, इन तीनों बक्सों में से किसी एक बक्से में तुम्हारी चादर है, तुम चुन लो, आखिर कौन से बक्से में तुम्हारी चादर हो सकती है। जया बहुत लालची थी। उसने झट से बड़ा वाला बक्सा उठा लिया और बिना कुछ कहे वह घर की ओर चल पड़ी। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो वो और भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। वह तो पहले से ही शीला से बहुत अमीर थी और अब उसके पास शीला से और भी ज्यादा धन हो जाएगा। वह जल्दी जल्दी लेकर उसे घर पहुंची और जब उसने घर में जाकर उस बक्से को खोला तो उसने देखा कि उसका चादर उसी में था, लेकिन साथ में एक पत्थर की ईंट रखी हुई थी। यह देखकर जया बहुत क्रोधित हो उठी और उसने चिल्लाकर कहा, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी चादर उड़ी थी तो आपने उसे सोने की ईंट दी और जब मेरी चादर उड़ी तो मुझे केवल पत्थर की ईंट मिली। इतना कहकर जया जोर जोर से रोने लगी। अच्छा, तो अब बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि दादाजी, हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी मिला है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमें उसी में खुश रहना चाहिए। यदि हम उसकी कदर नहीं करेंगे जो हमारे पास है तो वह भी हमसे छिन जाएगा। बहुत खूब बच्चों, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी किसी के प्रति मन में द्वेष या जलन की भावना रखनी चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमें उसकी कदर करनी चाहिए, अन्यथा हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे खो देंगे और बाद में केवल हमें पछतावा ही होगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।